हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में जो थर्ड मेथड था हम लोगों का द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो पहले इसकी वाली वीडियो में हम 2 वीडियो में देख चुके हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, सॉल्व कैसे करते हैं और इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन है द्विघात सूत्र। पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द्विघात सूत्र आखिरकार आया कहाँ से, किस प्रकार हम सूत्र को निकालेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और विभक्त कर क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या है भाई द्विघात सूत्र? तो पहले हम लिखेंगे क्या, द्विघात सूत्र कैसे निकालेंगे। सूत्र कहाँ से आया? द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आखिरकार आया? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कहा क्या कि पहले चीज हम देखिए निष्पत्ति जिसको कहते हैं कि निगमन कैसे किया जाता है, फार्मूले कैसे आया है उसके बारे में जान रहे हैं। तो कह रहा है कि हमारे पास कोई मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये मान लीजिए यक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। जो वेरिएबल है हमने कहा था जो वेरिएबल होगा उसके जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या कहलाएगा? अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देखिए, तो इसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाकर हम क्या करते हैं? सूत्र का निगमन करते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि सूत्र आया कहाँ से। क्योंकि सूत्र पता रहेगा तभी हमको पता चलेगा कि भाई जो द्विघात समीकरण वास्तव में उसके 2 वैल्यू जाएंगी, इसके अलावा ये कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, यानी 2 वैल्यू आएंगे, तीसरी वैल्यू नहीं आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है, जो काउंटिंग होती है, जो नंबर होता है, उसको हम क्या करते हैं? दाहिने पक्ष में इसमें पक्षांतर करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या नाम है, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो हम सी को पक्षांतर करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का सी। ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में कहता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो चलो भाई, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। हमारे पास देखिए कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। अब कहा कि जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करेंगे। तो एक्स का गुणांक कितना है? बी बाई ए। इसका आधा का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी बाई 2a। कर जो b बाई 2a आएगा इसी का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, इसी का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, क्योंकि यही हमने पूर्ण वर्ग में पढ़ा है। पिछली वीडियो में देख लेना भाई, हमने ये पढ़ाया है। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई कितना आया था? 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? एक्स ए प्लस बी का। तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दूना 4a स्क्वायर। अब ये हम हल करेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 4a स्क्वायर। 4 ये हो गया, ये ए कट गया तो बचा ए, और ये क्या है? सी, लेकिन माइनस में, प्लस ये कितना हो गया? बी स्क्वायर। तो हमारे पास निकल के कितना आ रहा है? एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको पहले लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। कह रहा है जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू किसमें चली जाती है? अंडर रूट में। तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 4a स्क्वायर। अब देखिए 4a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट, चलिए पहले लिख लीजिए, बटे 4a स्क्वायर। तो ये करेंगे तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है रूट ओवर, ये इसका तो वर्गमूल कोई नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर कितना होता है? a। तो x प्लस बी बाई 2a निकल कर क्या आ रहा है? प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। अब ये प्लस को इधर लेकर जाओ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए एलसीएम दोनों का बराबर है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही जो आपके पास निकल कर आया, यही क्या है, द्विघात सूत्र है। और यही क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। दोनों कहलाता है, द्विघात सूत्र भी कहलाता है। ये क्या है, द्विघात सूत्र। इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। महान गणितज्ञ हमारे, ठीक है ना। तो हमको अगर द्विघात समीकरण हल करना है, तो कह रहा है x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम या तो गुणनखंड विधि लगाएं या तो पूर्ण वर्ग लगाएं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कौन सा है, ये फार्मूला। कोई भी वैल्यू x की निकालनी है आपको द्विघात सूत्र में, कहीं कोई आपको कुछ करना ही नहीं है, बस केवल आप क्या करना है आपको, कि बस ये सूत्र आपको लगा देना है, उसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b क्या है भाई, ये है x का गुणांक, जो द्विघात समीकरण है उसका गुणांक, ठीक है ना। ये क्या है, a क्या है, ये x स्क्वायर का गुणांक है। ये c क्या है भाई, c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास निकल कर आया श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। हमको कोई वैल्यू निकालना है द्विघात समीकरण में, तो हम सूत्र डायरेक्टली लगाएंगे। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डायरेक्ट इक्वेशन हम लेकर चलेंगे। यही जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है विविक्तिकर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको भाई, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखिए डी से स्टार्ट है, इसलिए डी बराबर लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको विविक्तिकर पूछ दे, विविक्तिकर क्या है, तो डी आपको निकालना है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमको द्विघात समीकरण दे दे और कहे चलो भाई हमको x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो हम निकालेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको देख लो, नोट कर लो। चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन के सहारे सीखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये केवल आपको फार्मूला देख के चलना है, याद करके चलना है, लर्न करके चलना है। आप में डेरिवेशन आता नहीं, मैं तो ये आपको दिखाया क्योंकि आखिरकार ये फार्मूला आया कहाँ से, नहीं तो दिमाग में रह जाता ना, अरे यार केवल फार्मूला लिखा दिया, आखिरकार ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमको सीखना है भाई, ऐसी क्लासेस से जुड़े रहे तो हम आपको सिखाएंगे, हर चीज सिखाएंगे। कहाँ से फार्मूला आ रहा है, इसका यूज कैसे होगा, और इसके सहारे हम क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले आप ये देखिए, वीडियो को देखिए और आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। चले आइए, तो द्विघात सूत्र क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। चलिए आइए क्वेश्चन के सहारे हम लोग लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन है क्या देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन कह रहा है 9x स्क्वायर और क्या है प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 को द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। चलो भाई, इसने रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि भाई चलो हमको द्विघात सूत्र ही लगाना है, तो हमको तीनों मेथड आना चाहिए। एग्जाम में पता नहीं है क्या पूछ देगा। 10th वालों में भाई आप लोगों के लिए है, क्लास 10th का मैथ जो है वो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सबके लिए चल रहा है ये, ठीक है ना। और आपके इंटर में जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स वो भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, तो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको द्विघात सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर
क्योंकि भाई देखिए द्विघात सूत्र यहीं से आया था, ये द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जिसको कहते हो। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 9 है, जिसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। फिर देखिए एक्स का गुणांक बी, यहाँ एक्स का गुणांक 7, यानी कि बी की वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर करिए, बी की वैल्यू 7 है। इसी तरह यहाँ सी है, सी की जब कितना है चिन्ह सहित लेना भाई, देखिए -2 दिया है। अब सूत्र द्वारा, अब द्विघात सूत्र द्वारा क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू आ गई, माइनस b की वैल्यू कितना दिया है 7 रख दो भाई, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 9। देखिए रखो वैल्यू, एक्स वैल्यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर सस्ते 49, ये माइनस माइनस प्लस 4 9 36 2 4 9 36 दूना कितना हो गया 72 बटे कितना हो गया 9 दूना 18। तो x इक्वल टू कितना आ गया -7 प्लस माइनस रूट ओवर 9 2 11 7 4 11 1 12 बटे 18। अब आइए इधर लेकर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर कितना आ गया -7 प्लस माइनस, अब 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, ये नीचे आ गया 18। तो पहली कंडीशन केस फर्स्ट हम लेकर चलेंगे, करा यदि हम प्लस ले, केस फर्स्ट क्या है हम डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर -7 प्लस वाला लेकर चलेंगे प्लस 11 बटे 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 से 7 चला गया 4 बटे 18, 2 दूना 4 2 9 18। तो x की वैल्यू आ गई कितना 2 बटा 9, एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 2 बटा 9। दूसरा देखते हैं, अब माइनस लेकर चलते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा -7 -11 बटे 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 17 1 18 -18 बटे 18। तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी -1। तो देखिए x कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है 2। और द्विघात समीकरण में हमने क्या कहा था कि द्विघात समीकरण जब भी सॉल्व करेंगे x जो वेरिएबल होगा उसकी कितनी वैल्यू आएंगी 2 ही वैल्यू आएंगी। तो देखिए आपके सामने है x की वैल्यू 2 बटा 9 और एक x की वैल्यू -1। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई, पहले हम व्यापक रूप लिखेंगे समीकरण में। द्विघात समीकरण क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब वहां से देखेंगे a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो a से तुलना करना, फिर x का गुणांक b से तुलना करना, फिर c जो कांस्टेंट यहाँ c की, बस लेकिन याद रहे आपको क्या करना है चिन्ह सहित रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए द्विघात सूत्र लगाएंगे, हमारे पास क्या है द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7 प्लस माइनस रूट ओवर b की वैल्यू -7 माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे -4, यानी कि जो आपका रखा हुआ है 4 इंटू ए एक वैल्यू 9 है, c की वैल्यू -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा। तो एक केस उठेगा कि भाई केस ये है फर्स्ट और ये है केस सेकेंड। एक बार प्लस को लेकर चलेंगे तो हमारे पास 2 बटा 9 आएगा, और एक माइनस लेकर चलेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, ठीक है। चलें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है भाई 9x स्क्वायर, अच्छा इसको भी हटा दे रहे हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस 3x 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है ना, -2 इक्वल टू 0 को द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या बताया, आप कंपेयर करिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से। तो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर का, यहाँ x स्क्वायर, दोनों को देखिए, यहाँ पे a है यानी x स्क्वायर का गुणांक a है, तो इसका मतलब इसके साथ जो जुड़ी संख्या होगी उसका गुणांक होगा। इसका मतलब एक कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई 9, ऐसे b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस चिन्ह सहित है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3। इसी तरह कांस्टेंट c चिन्ह सहित है तो c वैल्यू कितनी हो जाएगी -3।
अब आपको हल करना है, तो द्विघात सूत्र से आप क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितना है, पहले से -3 है, प्लस माइनस रूट ओवर -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 त्रिका 9, ये माइनस ए माइनस प्लस 4 9 36 गुना 72, ये हो रहा है डिवाइडेड बाई 9 दूना 18। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया रूट ओवर 81 डिवाइडेड बाई 18। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 9/18। तो हम लेकर चलेंगे केस 1, इसको एक बार कहेंगे प्लस लेकर चलें भाई। तो एक्स इक्वल टू 3 प्लस 9/18, तो कितना आ गया 9 3 12 12/18, तो 6 दूनी 12 6 3 18, यानी एक्स इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू 2/3। और केस नंबर 2 लेकर चलें, केस नंबर 2, अब इसको हम क्या करेंगे माइनस लेकर चलेंगे, तो एक्स वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 18। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, और 9 से 11 3 चला जाए माइनस का 6/18, तो 6 कम 6 6 3 18, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया -1/3। तो एक्स की दो वैल्यू फाइंड हो गई, कौन कौन सा, कि एक्स की वैल्यू का आ गई 2/3 और एक्स की वैल्यू का आ गई -1/3। इस तरह तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो भाई तब तक। चलें, करना कुछ नहीं है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आइए, थोड़ा अंडर रूट वाला भी देख लेते हैं, कह रहा है क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, 2x², 2x², फिर क्या है भाई -2 रूट 2x, और क्या है +1 बराबर 0 को द्विघात सूत्र द्वारा हल करो, को द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। चलो भाई देखते हैं। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा द्विघात समीकरण जो हमने व्यापक रूप दिखाया है आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे भाई, से तुलना करने पर। चलिए अब देखिए x², अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये की वैल्यू कितनी आ गई, ये बराबर 2, यहाँ b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू पूरा चिन्ह सहित लेना -2 रूट 2, और c की वैल्यू क्या है प्लस का 1 यानी 1 रख दीजिए। अब क्या कह रहा है, अब क्या करना है, लिखना है द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक ना। क्या है द्विघात सूत्र, हमने पढ़ा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था 2a। x इक्वल टू कितना आ गया -b, b की वैल्यू कितना है माइनस, यहाँ है ये वैल्यू क्या -2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर यानी -2 रूट 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है प्लस हो जाता है, और रूट टू का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इसमें से एक संख्या आ जाएगी कितना 2। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 दूना 4।
हम यहाँ से हल करते हैं हम लोग, तो x बराबर कितना आ गया 2√2। देखिए 8 से 8 चला गया 0, यहाँ से कोई वैल्यू मतलब है नहीं, कितना बचा नीचे 4, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू आ गई √2/2। ये या तो ये वैल्यू निकाल लो, या तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और परमीकरण द्वारा। x बराबर क्या होगा √2/2। तो √2 का यानी कि हमारे पास क्या है, अंश का परमीकरण कर दे रहे हैं बटे √2। तो x बराबर कितना हो गया, ये दोनों का कितना हो गया 2 हो गया, /2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 1/√2। अब देखिए x की वैल्यू 1 फाइंड हो रही, लेकिन हमारे पास क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने क्या कहा था कि x की वैल्यू हमेशा चाहे y की वैल्यू हो, यानी वेरिएबल जितने भी होंगे उसकी कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी। तो x बराबर एक 1/√2, x की वैल्यू 1/√2। आपके पास दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई कि भाई x के कितने वैल्यूज हो गई, दो, कौन कौन सी 1/√2 और 1/√2। तो आपको अंडर रूट वाला थोड़ा सा क्लियर करके चलना है, अगर स्टेप वाइज नहीं चलेंगे तो पक्का है कि आप गलती करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लिया जाता है अंडर रूट का, भाई है कहीं क्वेश्चन, देखिए कहीं पर होगा, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गए सारे, चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, हो गया ना ये। आइए तब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो आपको हमने बताया कि फार्मूला कहाँ से आया द्विघात सूत्र का, ठीक है ना, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कहाँ गया, 3x² माइनस 2√6x, और क्या है देख ही नहीं रहा है भाई क्वेश्चन क्या है, +2 = 0 को द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, तो आइए इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, आइए अब देखिए सीधे सीधे देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है देखिए x, तो b की वैल्यू क्या चिन्ह सहित -2√6, और c की वैल्यू क्या है +2 हम रख दे रहे हैं। तो देखिए अब द्विघात सूत्र द्वारा हम अप्लाई करेंगे, द्विघात सूत्र द्वारा क्या है x = -b ± √b² -4ac / 2a। तो x बराबर रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है भाई -2√6 ± √2√6 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी 3 × c की वैल्यू 2 / 2 × a की वैल्यू 3 हो गई। x = कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी 2√6 ± देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगी एक वैल्यू उसमें से 6, तो 6 दूनी 12, ये माइनस 4 3 12 दूना 24। अब देखिए क्या आ रहा है क्या, और ये वैल्यू हो गई प्लस 2 दूना 4, 6 चौको 24 होगी ना, ये 12 कहाँ से 6 और 2 दूना 4, 6 चौका 24 माइनस 4 3 12 दूना 24 डिवाइडेड बाई 2 तिहाई 6। यहाँ से आइए तो हल करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस, अब 24 से 24 चला गया 0, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, बचा कितना नीचे 6, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना हो गया √6/3। आप यही लिख देंगे तब भी उत्तर सही है, लेकिन इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करते हैं भाई। अब देखिएगा √6 को क्या लिखा जा सकता है 3 दूना 6, यानी इसको लिखा जा सकता है √3 × √2। तो आइए इसको करते हैं, x = कितना आ गया √3 × √2 डिवाइडेड बाई, अब √3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 को क्या लिखा जा सकता है √3 × √3, तो इसको भी लिख देते हैं √3 × √3, एक तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई √2/√3। चूंकि क्या है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में x की कितनी वैल्यू जाएंगी 2 आएंगी,
तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, एक √2/√3 हो गई, दूसरी वैल्यू भी √2/√3 हो गई। तो x के 2 वैल्यूज प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज के टॉपिक था द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण को हल करना। तो हमने बताया द्विघात सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, C-4 सूत्र उसी को क्या कहा गया। तो कोई क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण को, उसको सॉल्व द्विघात सूत्र द्वारा कैसे करेंगे, वो उसके रिलेटेड हमने क्या किए, क्वेश्चन आपको कराए। तो जो हम लोग सीरीज लेकर आएंगे आपको स्टेप वाइज सिखाते जा रहे हैं, और लास्ट में एक हम लोग लेकर वीडियो में आऊंगा आपके सामने, जिसमें सारे एक साथ क्वेश्चन होंगे और एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में मजा आए और एक से बढ़ के क्वेश्चन आप निकालना सीख जाएं, सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है ना। तो आपको आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइबर भाई बढ़ाइए। सब्सक्राइब करोगे तो यार अच्छी से अच्छी चीजें सीखोगे, क्योंकि हमारी वीडियो इस तरह के लिए नहीं है। हमारी वीडियो क्या है, आप कुछ करके जाओ, कुछ सीखो। आपको 100 में 100 लाना है, जो मैथ का आएगा 70 में 70, तो आउट ऑफ 70 में 70 मार्क्स चाहिए हमको मैथ में। तो उसके लिए आपको ऐसी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा भाई। तो जुड़ो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ और कुछ ज्ञान लेकर जाओ। ओके, थैंक यू।